सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। आज से हम पढ़ेंगे फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो आइए समझते हैं विद्युत विभव। हेडिंग बना लीजिएगा, विद्युत विभव। देखिए आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि विद्युत का मतलब होता है आवेश और विभव का मतलब होता है एक प्रकार का तल। क्या होता है? एक प्रकार का तल। कुछ ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो बाल्टी है, ये ठीक, इस प्रकार की दो बाल्टी है और इसमें कुछ जल भरे हुए। मान लीजिए इस बाल्टी में जल यहाँ तक भरा हुआ और इस बाल्टी में जल यहाँ तक भरा हुआ। ठीक है, अगर हम इन दोनों बाल्टियों को एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर दें, मतलब पाइप लगा के जोड़ दें, तो क्या होगा? पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बाल्टी ए है और ये बाल्टी बी, तो पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा, लेकिन किधर से किधर होगा? वो बाल्टी बी से ए की ओर होगा। किधर होगा? बाल्टी बी से ए की ओर होगा। ठीक है, बात समझ में आया ना? अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि भैया आप बाल्टी बी में देख रहे हैं, जो जल का तल है, जल का स्तर है, वो बाल्टी ए से ज़्यादा है। इस वजह से बाल्टी बी से ए की ओर प्रवाह हो रहा है जल का। ठीक है, बात समझ में? भाई इसमें आप देख रहे हो जल ज़्यादा है, इसमें इसमें जल कम है और इसमें जल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम जल से अधिक जल में आ रहा है। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि इस वाले बाल्टी में इसका जल स्तर जो है वो ज़्यादा है और इसका कम है, मतलब इसका तल ज़्यादा है, इसका कम है। इस वजह से इस बी बाल्टी से ए बाल्टी की ओर प्रवाह हो रहा है जल का। ठीक है ना? अच्छा, इसी प्रकार आवेशों के साथ होता है। जैसे ये मान लीजिए दो चालक हैं, ठीक है, इस पर आवेश का जो तल है, आवेश का तल, ठीक है, वो ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है और इस पर कम है। और अगर इसको हम कनेक्ट कर दें, इसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो इसमें आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और किधर से किधर होगा? जिसमें आवेश का तल ज़्यादा होगा। अब भाई इसमें आवेश का तल ज़्यादा है तो इस चालक से इस चालक की ओर प्रवाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश के तल को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी चालक में आवेश के तल को विद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, ये डिफिनीशन किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली दूसरे डिफिनीशन के बारे में पढ़ना है, तो वो डिफिनीशन जानते हैं, ये तो मतलब समझाती है। ठीक है, चलो अब इसकी मेन हेडिंग पे आते हैं। मेन परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सुनिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, ठीक है, अब इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, कुछ इस प्रकार। आप जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि कोई अनंत पर कहाँ पर एक परीक्षण धनावेश Q नॉट रखा है, ठीक है, और इस Q नॉट को इसके क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाया जा रहा है। तो भैया अगर उसको वहां से उठा करके यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे ना। तो यही किया गया कार्य W तथा इस परीक्षण धन आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अच्छा, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर हो जाता है W/Q0। तो इसकी अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि अनंत से परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर,
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। अच्छा, उस आवेश का नहीं होता है, उस बिंदु पर होता है, ठीक, विभव। फिर सुन लीजिएगा, अनंत से परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण धनावेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुई बात? आइए इस पे एक और डिफिनेशन हम बता सकते हैं। अगर हम यदि Q0 को 1 मान लें तो V किसके बराबर हो जाएगा? V तो W के बराबर हो जाएगा, ठीक है, V W के बराबर हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या आप बता सकते हो परिभाषा कि अनंत से एकांक परीक्षण धनावेश को, परीक्षण धनावेश को क्या किया गया? एकांक किया गया, ठीक है ना। तो अनंत से एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, अनंत से एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे विशेष प्रदर्शित करते हैं, आप जान चुके, ठीक है। अच्छा, विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत विभव अदिश राशि, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? विद्युत विभव अदिश राशि, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके मात्रक की अब बात कर लेते हैं। एक मात्रक तो हम इसके सूत्र को देखकर बता सकते हैं। मात्रक, एक मात्रक सूत्र को देखकर बता सकते हैं भैया। ऊपर कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। फिर बटे लगा है, बटे का मतलब प्रति, और आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम। ये हो गया एक इसका मात्रक। अच्छा, उसके बाद इसी मात्रक को, जूल प्रति कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट, ठीक। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाएगा। बात समझ आई ना? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए जैसे कोई सुचालक गोला है, कोई चालक गोला है, ठीक है, या कोई चालक है, ये अगर इसको हम किसी वायर के द्वारा कनेक्ट कर दें तो जो आवेश का प्रवाह होगा सदैव अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। मान लीजिए जैसे ये विभव, इस पर विभव अधिक है और इस पर कम है, तो आवेश का प्रवाह इस वाले से इस वाले की ओर प्रवाहित होगा, ठीक है। अभी आपको बताया था ना कि आवेश का मतलब होता है विभव का मतलब होता है तल। तो इसका अगर तल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसका कम रहेगा, तो इधर से इधर प्रवाहित होगा। वही बात हुई है, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है, थोड़ा और दूर लेते हैं। ये कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए इसके क्षेत्र में इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम वही अनंत पे एक विद्युत परीक्षण धनावेश रख देंगे, ठीक है, और उस परीक्षण धनावेश को अनंत से इसके क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर उस परीक्षण धनावेश से भाग दे देंगे, आ जाएगी विभव, राइट, ठीक। अच्छा, माना होना लिख लीजिएगा। माना एक बिंदु आवेश है
जिसके क्षेत्र में आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अनंत पर, कहाँ पे, अनंत पर, ठीक है, कोई परीक्षण धनावेश क्यों रखा है, क्यों नॉट रखा है। ठीक, इसको हमें इसके क्षेत्र में लाना है अनंत से। ठीक है। अच्छा, अब तो भैया यहाँ पे अगर अनंत पे रखेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, बल लगेगा ना, वो बल निकाल लेते हैं। आप तो जानते हैं, कूलॉम का नियम पढ़े हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य एक बल कार्य करता है जिसे विद्युत बल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे। और अच्छा, एक बात और बताते हैं, जैसे अगर ये प्लस आवेश है तो ये बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, अभी क्लियर करेंगे। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं बल कितना लगता है। क्यों आवेश के कारण, क्यों आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल। ठीक है। तो कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, अच्छा यहाँ पे अनंत पे रखा ना, मान लीजिएगा इसको हम सूक्ष्म विस्थापन दे करके, ठीक है, इसको सूक्ष्म विस्थापन दे करके, मान लीजिए यहाँ पे था, इसको खिसका करके हमने यहाँ रख दिया एक निश्चित दूरी पर, और वो निश्चित दूरी मान लीजिए इस आवेश से x दूरी। ठीक है। अब फोर्स कार्य करेगा, ध्यान रखिए, अनंत पे रहेगा तो फोर्स नहीं काम करेगा। ठीक है। तो वो बल इससे निकाल लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसका जो हमने विस्थापन किया वो dx की है। ठीक है। तो लगने वाला बल भैया कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह क्यों हो जाएगा, Q2 की जगह Q नॉट। अच्छा, दूरी क्या है, इन दोनों की x दूरी माने। ठीक है। अनंत पे रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको इतना सूक्ष्म विस्थापन देकर एक निश्चित दूरी x पे रख दी है। अब बल कार्य करेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जो सूक्ष्म विस्थापन किए हैं तो इस सूक्ष्म विस्थापन में किए गए कार्य निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य। अच्छा, कार्य के लिए आप फार्मूला जानते हैं, W बराबर होता है F S cos थीटा, राइट, cos थीटा होता है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने सूक्ष्म विस्थापन किया है तो सूक्ष्म कार्य भी होगा, थोड़ा सा कार्य होगा, तो मान लेते हैं वो थोड़ा सा कार्य है dW। अच्छा, बल फोर्स कितना लग रहा है, समीकरण एक से फोर्स रख देते हैं, ये फोर्स लग रहा है ना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, विस्थापन क्या है, dx का विस्थापन हमने क्या माना है, dx। अच्छा, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होता है याद करिए, थीटा जो होता है वो किए गए विस्थापन तथा बल की दिशा के बीच का कोण होता है। अब बताइए, अभी आपको बता रहे थे कि ये आवेश इस Q नॉट पे फोर्स किधर लगाएगा, उधर क्यों लगाएगा, उस डायरेक्शन में, मतलब इधर की ओर। ठीक है। अच्छा, और विस्थापन हमने किधर किया, इधर की ओर किए हैं, ये फोर्स लग रहा है उधर, विस्थापन किए इधर, तो दोनों के बीच में ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180, मतलब फोर्स उधर लग रहा है और विस्थापन हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 180। ठीक, क्लियर होगा ना। तो यहाँ पे रख देंगे cos 180 डिग्री। अच्छा, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, ये इतना कार्य हो गया इंटू में डी एक्स। अच्छा एक बात और, हमें यहाँ एक्स दूरी पे नहीं लाना, हमें तो ये बिंदु पी यानी इसे आर दूरी पे लाने में निकालना है ना, लाना है ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक लाने हैं, तो उसके लिए पूरा कार्य चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सुनो, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन थोड़ा छोटा छोटा लिखें, ये भी जगह नहीं हो पाएगी, चलिए लिखते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, अच्छा यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में ये सारे कांस्टेंट है, ये तो इनको हम बाहर कर लेते हैं। 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू नॉट, आप लोग समाकलन पढ़े होंगे पीछे, ठीक है। क्यू नॉट ये x, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और ये dx। अच्छा इनकी लिमिट क्या होगी, जब सुनिएगा, जब आवेश इनफाइनाइट पे था तो कार्य क्या था, 0 था, और जब आवेश r दूरी पे आ जाएगा तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा w, ठीक है। ये लिमिट फिर सुन लीजिएगा, जब आपका आवेश अनंत पे था तो कोई कार्य नहीं था, 0 था कार्य, ये कार्य की लिमिट हमने 0 लगा दी, और जब इसको हम r दूरी पे ला लेंगे तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, नहीं w, ठीक है। ये चलिए, अच्छा आप लोगों को बता दें समाकलन के बारे में थोड़ा सा, एक फार्मूला समाकलन का होता है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c होता है, ठीक है। मैथ वाले तो पढ़ेंगे अभी 12th में ही, चैप्टर मिलेगा 7वां चैप्टर, पर जो बायोलॉजी वाले उनके लिए दिक्कत है, ठीक है, तो उसको अपना देख लीजिएगा। बाकी कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तो हम एक समाकलन और अवकलन की वीडियो बना देंगे, ठीक। चलिए, तो ये फार्मूला होता है ना। अच्छा यहाँ पे हम मान सकते हैं ना, 1 मान सकते हैं भाई, 1 का समाकलन सुन लो, जैसे 1 है, इसका समाकलन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x ही आएगा, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा समाकलन x, और w के रिस्पेक्ट में तो w हो जाएगा। अच्छा लिमिट, ये अपर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो 0 to w माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू नॉट